Es war einmal ein Blechtrommler, der hatte... Wenn man immerzu an einen nur denkt, wenn man einmal alles ihm schenkt। दोस्तों, इस कहानी में ऑस्कर नाम की एक बूढ़ा लड़का होता है जो अपना हवास मिटाने के लिए सारे लड़कियों को प्रेग्नेंट कर देता है। चलिए देखते हैं ऑस्कर किस किस के साथ अपना हवास मिटाता है। कहानी की शुरुआत में हमें एना नाम की एक लड़की को दिखाई जाती है जिसकी 3 बॉयफ्रेंड होती है और उन तीनों के खपाखप करने की वजह से एक लड़का जन्म लेता है। उसका नाम ऑस्कर रख दिया जाता है। अब ऑस्कर 3 साल का हो जाता है तब उसकी माँ उसे एक टीन नाम देता है और वो उसे सारे दिन बजाता रहता है। ऐसे ही टाइम धीरे धीरे गुजरता जा रहा होता है। अब ऑस्कर 6 साल का हो जाता है और उसका नाई बड़ा हो चुका था और वो अपना डाम को अपने से अलग नहीं करता था। जब कोई उसकी डाम उससे छीनने की कोशिश करती है तो वो इतना जोर से चीखता था कि कांच ही टूट जाता था। ऑस्कर की इस पावर को देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन उसका मॉम को जाननी थी कि उसका हाइट क्यों नहीं बढ़ रहा है। फिर हम देखते हैं ऑस्कर की माँ ऑस्कर को लेकर हर रोज शहर जा किया करती थी और वो ऑस्कर को एक दुकान पे छोड़ के अपनी बॉयफ्रेंड जैन के साथ मिलने जाती थी। वहाँ पर वो दोनों घपाघप करती थी, लेकिन ऑस्कर को एक दिन अपनी माँ की इस कांड के बारे में पता चल जाता है। ऐसा करता हुआ कई साल बीत जाता है। अब ऑस्कर 12 साल का हो चुका है। एक दिन ऑस्कर अपनी मॉम डैड के साथ सर्कस देखने के लिए जाता है। वहाँ पर वो लोग कुछ बोने लड़के को परफॉर्म करते हुए देखते हैं। अब ऑस्कर की मॉम डैड को लगने लगता है उसका बेटा शायद बोना है। फिर हमें कुछ दिनों बाद ऑस्कर की माँ को उस दुकान पर दिखाया जाता है जहाँ पर वो ऑस्कर को छोड़कर जाया किया करती थी। वो दुकानदार ऑस्कर की माँ को प्यार करने लगा था और वो उन दोनों को लेकर लंदन भाग जाना चाहता था, लेकिन ऑस्कर की माँ उसे मना कर देती है। इसके कुछ ही दिनों बाद हमें दिखाया जाता है ऑस्कर की माँ एग्नेस प्रेग्नेंट हो चुकी है और उसकी पेट में अपनी बॉयफ्रेंड जैन का बच्चा होता है। इस बात से एग्नेस बहुत परेशान हो जाती है और वो अपनी टेंशन की वजह से बहुत सारा कच्चा मांस खा जाता है, इसलिए उसकी फूड पॉइजनिंग हो जाती है और वो मर जाती है। इसके कई सालों बाद हमें ऑस्कर को दिखाया जाता है जो अपनी टूटी हुई ड्राम को ठीक करवाना चाहता है। इसके कई साल बाद हम देखते हैं ऑस्कर की फादर अल्फ्रेड एक 17 साल की लड़की को अपने शॉप पर काम पर रख देता है। उसकी नाम मारिया होती है। वो दुकान के साथ साथ ऑस्कर का भी ख्याल रखती है। धीरे धीरे ऑस्कर को मारिया से प्यार होने लगती है। ऑस्कर की उम्र भी मारिया जितनी थी, लेकिन मारिया ऑस्कर को अभी भी छोटा बच्चा समझती है। जब एक रात अल्फ्रेड किसी काम से शहर जाता है तब ऑस्कर और मारिया एक साथ सो रही होती है और बातों बातों में ऑस्कर मारिया की कंबल के अंदर घुस जाता है। मारिया को भी अच्छी लगती है, इसलिए वो ऑस्कर को नहीं रोकती और वो दोनों घपाघप कर लेते हैं। अब धीरे धीरे वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए थे, लेकिन ऑस्कर को एक दिन पता चलता है मारिया का रिलेशन उसके डैड अल्फ्रेड से है और मारिया उसके डैड से बहुत प्यार करती थी, लेकिन अल्फ्रेड सिर्फ उसे बस यूज कर रहा था। ये जानने के बाद मारिया बहुत ज्यादा टूट जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर ऑस्कर उसके पास आता है और उसे सिंपैथी देने की कोशिश करता है, लेकिन मारिया बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे बोना कह के उसके पिछवाड़े में लात मारती है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं मारिया अल्फ्रेड की बच्चे की माँ बनने वाली है और मारिया उस बच्चे को जन्म देता है। जहाँ पर घर के सारे लोग खुश थे, लेकिन ऑस्कर खुश नहीं थे, इसलिए वो अपने दोस्त के साथ आर्मी में ज्वाइन कर लेता है। आर्मी में बहुत सारा बोना लड़का होता है और ऑस्कर अब उन लोगों के साथ काफी खुश थे और उसके साथ काम करती है एक लड़की रोज के साथ उसका प्यार हो जाता है और कई दिन बीत जाता है और ऑस्कर अब अपने दोनों दोस्तों के साथ काफी खुश थे और वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी रहा होता है। लेकिन एक दिन अमेरिकन उनके देशों पर हमला कर देता है। ऑस्कर की गर्लफ्रेंड रोजविता इस पे मारा जाती है, जिससे ऑस्कर काफी दुखी होता है और वो अपने घर वापस आ जाता है। घर वापस आकर वो अपना सौतेला भाई मारिया के 3 साल के बेटे को एक ड्राम गिफ्ट करता है, जैसे कि उसे अपना 3 साल की उम्र में मिला था। लेकिन मारिया ऑस्कर को यहाँ आने पर बिल्कुल भी खुश नहीं थी, लेकिन अल्फ्रेड अपने बेटे को यहाँ आने पर काफी खुश था। इधर शहर की हालात धीरे धीरे बिगड़ने लगता है। अब अमेरिकन सैनिक ऑस्कर की घर में हमला कर देती है, जिससे ऑस्कर की फादर अल्फ्रेड और मारिया की बेटा मर जाता है। अब मारिया उसकी बेटे और हस्बैंड की फ्यूनरल कर देती है। ऑस्कर भी दुखी होकर फ्यूनरल के पास खड़ा रहता है और वो सोचने लगता है उसका इस दुनिया में अब कोई नहीं है, इसीलिए अब उसे बड़ा होना पड़ेगा। तभी वो अपना डाम को उस फ्यूनरल पर फेंक देता है। तभी एक पत्थर आकर उसके सर पर लगता है और वो वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। तभी एक आदमी कहता है अब ऑस्कर बड़ा होने लगा है और इस कहानी का यही दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसी और भी कहानियां देखने के लिए आपके प्यारे चैनल फैक्ट फिल्म इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब कर लेना और पास में रही घंटी को जरूर दबा देना ताकि आपके लिए लाता रहे ऐसी और भी मजेदार कहानियां।